किसान भाइयों को सरवन राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारन बिरसालू ओसियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 17 मई 2025 है और राजस्थान में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। हालांकि जगदम्बा कृषि फार्म चैनल पर सुबह वीडियो अपलोड कर आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में लगातार बारिश को देखते हुए, आगामी दिनों में भारी बारिश को देखते हुए मैं एक बार पुनः आपनो जोदाना चैनल पर ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी राजस्थान में मौसम में बड़ा बदलाव होता है तो मैं आपनो जोदाना चैनल पर हर शाम आपके साथ इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा और यूट्यूब चैनल जगदम्बा कृषि फार्म पर हर रोज सुबह लगातार आपके साथ मौसम संबंधी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। लेकिन जब भी राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव, बारिश को लेकर, जिस तरह से तेज बारिश को लेकर जब भी मौसम बदलेगा, मौसम में बदलाव होगा, मैं आपके साथ आपनो जोदाना चैनल पर वीडियो हर शाम अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लगातार अपडेट मिलते रहे। और यदि आप मौसम संबंधित ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज के माध्यम से भी आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 98 29 45 55 88 9829455588। इन नंबरों पर आप हाई लेकर भेजेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लिंक को ओपन करके मौसम संबंधित ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि बीच बीच में मैसेज के माध्यम से आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे कि यहाँ मानसून पहुंचा है, यहाँ तूफान पहुंचा है, यहाँ बारिश आगे बढ़ रही है, इन क्षेत्रों में आगामी इन घंटों के दौरान मौसम ऐसा रहने वाला है। सब कुछ विस्तार से मारवाड़ी भाषा में आपको लगातार हमारे ग्रुप में मैसेज के माध्यम से और चैनल पर वीडियो के माध्यम से लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं आगामी मौसम को लेकर। इससे पहले मैं बता दूं, आज 17 मई को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली, जिसमें भरतपुर संभाग शामिल है। कोटा और उदयपुर संभाग के भी अलग अलग क्षेत्रों में आज दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। और जिस तरह से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मेरा बारिश को लेकर लगातार अलर्ट है, ठीक वैसा ही मौसम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आगामी दिनों में जिस तरह से अब कपास की बुआई का बिल्कुल उचित समय है, जहां तक हम जोधपुर संभाग के किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कपास और मूंगफली की बुआई का उचित समय चल रहा है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अभी भीषण गर्मी चल रही है, उसको लेकर किसान चिंतित है कि अंकुरित होते समय फसल में ये भीषण लू यानी कि फसल के लिए काफी नुकसानदायक है। लेकिन आगामी दिनों में जिस तरह से बारिश का दौर आ रहा है, तेज बारिश को लेकर मैं आपके साथ इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानकारी बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से बारिश का मौसम बनने जा रहा है तो इस समय एक बार मौसम ठंडा हो जाएगा, तापमान में गिरावट आ जाएगी, लू का जो प्रकोप चल रहा है उसमें कमी आ जाएगी। तो ऐसे में किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बिल्कुल उचित समय है। जिस तरह से बारिश को लेकर मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरी जानकारी बताऊँ, उसके हिसाब से आप अपना कार्य करें। लेकिन जिस तरह से किसान भाई इस समय कपास की बुआई का जो समय चल रहा है, बुआई कर रहे हैं और हमारा वीडियो आप सुन रहे हैं, उसके हिसाब से आप काम करें, बहुत अच्छी कोई बात नहीं। लेकिन आप पर्सनल मुझे ही या ना पूछे कि हम कपास की बुआई कब करें। आप अपने क्षेत्र में, आप अपने आपके मौसम के हिसाब से, आप अपने इच्छा अनुसार आप आपकी फसल की बुआई समय पर करें। हमारे मैसेज के माध्यम से जो मैं अपडेट दे रहा हूँ, जिस तरह से मान लीजिए जोधपुर संभाग के कुछ ग्रामीण इलाकों में बारिश को लेकर मैं अलर्ट कर रहा हूँ। तहसील स्तर पर जैसे मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि भोपालगढ़, ओसियां और बावड़ी के क्षेत्र में बारिश होगी। अब उनमें से जैसे मान लीजिए 500 गांव है, उसमें से 300 गांव में बारिश हो जाए, 200 में ना हो, तो आप ऐसे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आप अपना जो रिस्क है, जो आप रिस्क अपने आप में उठाएं। हमारी दी गई जानकारी के ऊपर हम क्या है, बारिश का मौसम बनेगा नहीं बनेगा इसके बारे में बता देते हैं। बारिश होगी बिल्कुल 100%, जिस इलाकों का हम बात बता रहे हैं उसमें। लेकिन मान लीजिए आपके गाँव में नहीं हुई है और हमारे गांव में हो गई है, ऐसा हो सकता है, मौसम है। लेकिन आप उसके बाद क्या करते हैं कि हमारी फसल लेट हो चुकी है, आप बारिश को बोल रहे थे, बारिश नहीं हुई है, आप हमारे को खेती में लेट कर दिया है। इस तरह की चीज़ें अब आगामी दिनों में देखने को मिलेगी क्योंकि ये मौसम है। लेकिन वो अपनी रिस्क अपने आप में उठाएं। वो हमारे क्या है कि मौसम में जो बदलाव ही नहीं आएगा तो हमारे को आप और बदल सकते हैं। लेकिन मैं मान लीजिए, मैं आपने पहले उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि मैंने 10 गाँव में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। 10 में से यदि 7 गाँव में, 5 गाँव में बारिश हो जाती है तो जानकारियां बिल्कुल सटीक है। लेकिन हो सकता है कि 3 गांव में या 4 गांव में बारिश ना हो, वो ऐसा मौसम है, हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं बारिश को लेकर आपके साथ, जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में बारिश को लेकर आपके साथ जानकारी साझा करूंगा, उस क्षेत्रों में मौसम 100% बदलाव के साथ बारिश की संभावना देखने को मिलेगी। ऐसे में मेरा तो एक प्रयास है कि मैं प्रत्येक किसान भाई तक इस तरह की सटीक जानकारी पहुंचाऊं कि किसी भी किसान भाई को खराब मौसम की वजह से उसकी फसल में नुकसान ना हो। लेकिन हो सकता है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता ही दिया है
है कि 10 में से यदि 7 गाँव में बारिश हो जाए, 3 गाँव में बारिश ना हो, वो किसान भाई ऐसे में इस तरह से बोलेंगे कि आपने बारिश को लेकर हमारे साथ अलर्ट जारी किया, हम खेती के लिए कुछ दिन बारिश की वजह से रुके और अभी नहीं किया है। तो ऐसे में वो चीज़ें आप अपने आप में ही सोचें, अपने आप में ही अपने आप के स्तर पर काम करें। हमारे जिस तरह से हम आपको बताएँगे वैसा मौसम बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा, बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर देखने को मिलेगी। फिलहाल बात करता हूँ प्रदेश में आगामी बारिश को लेकर। आज 17 मई है, 18 मई को भी बारिश दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगी। 19, 20, 21 मई को बीकानेर संभाग शेखावाटी बेल्ट में भी बारिश बढ़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, और कुछ बादल जोधपुर संभाग में धूल भरी हवाओं जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश लगातार जारी रहेगी। उसके बाद जिस तरह से हम 23 मई से लेकर जिस तरह से 27 मई के बीच 28 मई के बीच जो तूफान को लेकर आपके साथ लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं, लगातार जानकारी शेयर कर रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से अरब सागर में बन रहा तूफान राजस्थान की ओर मूवमेंट है उसका, गुजरात को पार करते हुए ये राजस्थान में आएगा, तो उसमें स्थितियां लगातार अनुकूल बनी हुई है। तूफान राजस्थान में आने की संभावना प्रबल बनी हुई है। हम पिछले 4 दिनों से लगातार आपको हर वीडियो में यही जानकारी दे रहे हैं, यही अपडेट दे रहे हैं कि जो अरब सागर में बना तूफान है गुजरात को पार करते हुए ये राजस्थान में आएगा, जिसमें खासतौर से दक्षिणी राजस्थान के कई इलाके ऐसे होंगे जिसमें उदयपुर संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व आसपास के सेक्टर, जोधपुर के जो जालोर है, बाड़मेर है और पाली के आसपास के जो सेक्टर है, इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर के आसपास का जो सेक्टर है, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास का जो इलाका है, इन सेक्टरों के अंदर कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश होने की पूरी संभावना 100% संभावना बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के अन्य संभागों की, जिसमें बीकानेर संभाग है, शेखावाटी बेल्ट है, भरतपुर संभाग है और इसमें जो जैसलमेर, फलोदी के आसपास का जो सेक्टर है, इन क्षेत्रों में भी मौसम बदलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी होगी, हल्की से मध्यम बारिश अलग अलग क्षेत्रों में होगी, तो ऐसे में तापमान गिरेगा, बारिश होगी तो तापमान अपने आप गिरेगा। तो ऐसे में मौसम अनुकूल होगा फसल बुआई के लिए। जो आपने सिंचाई का साधन है आपके पास, उसमें यदि कम बारिश हो तो सिंचाई करके आप अपनी फसल का समय पर बुआई कर सकते हैं, ताकि मौसम अनुकूल होगा, मौसम की परिस्थितियाँ अनुकूल होगी और बारिश का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बारिश होगी और बारिश से सपोर्ट मिलेगा आपको, खेती करने में बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। ज़्यादातर इलाकों में हल्की लाइक बारिश होगी, जिसमें खास तौर से मैं जोधपुर संभाग के जो जालोर और बाड़मेर के आसपास के इलाके हैं, पाली के आसपास के इलाके हैं, जोधपुर के कुछ दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी तूफानी हवाओं के साथ। इसके अलावा उदयपुर और कोटा संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिल सकती है इस तूफान की वजह से। इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी और जोधपुर के जो ओसियां लोट के आसपास का सेक्टर है, फलोदी का सेक्टर है और जैसलमेर का सेक्टर है, इन सेक्टरों में भी मौसम बदलेगा। उस दौरान बारिश की गतिविधियां आपको 23 से लेकर 27-28 मई के बीच 100% हल्की से मध्यम बारिश अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम इन क्षेत्रों में रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। आगे जो भी बदलाव होगा, जो भी अपडेट होगा, हम लगातार निरंतर आपके साथ वीडियो के माध्यम से जानकारियां साझा करने का प्रयास करेंगे। और यदि हमारी जानकारियां आपको अच्छी लगे और हमारी जानकारियों पर आपको 100% विश्वास है कि जिस तरह से मैं अपडेट दे रहा हूं वैसा मौसम आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे में आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, हमारी जानकारी आपको कैसी लग रही है। चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।